हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में एमसीक्यू का सेशन होने वाला है जीके जीएस में राजपूत वंश। राजपूत वंश के बारे में आपको बताएंगे क्या राजपूत वंश था, और उसके हमने एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन रखे हैं प्रैक्टिस सेट 7 में। आपको वो बताएंगे कि जो पेट एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा, बिना कुछ करे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहें और आप अच्छे से अपनी तैयारी को अग्रसर आगे बढ़ाते रहें। और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होने वाला है, तो उसमें अच्छा से अच्छा पूर्णांक हासिल कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आपसे एक ही बात कहना है कि आप लोग तैयारी करते रहिए और क्या कहेंगे, लगातार तैयारी करिए और सफलता की टेंशन ना करिए। अगर आपकी तैयारी बेटर होगी तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा ऐसा साहित्य है जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। आपको आंसर करना है। ये कब पूछा गया है, तो सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 2016 में पूछा गया है। आप जानेंगे इसका आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ए नंबर, तमिल साहित्य। देखिए, तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहेंगे, तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। और संगम संगम तमिल साहित्य की सभा या परिषद के रूप में जाना जाता है। क्या कहेंगे, सभा एवं परिषद थी। क्या थी, एक संगम था जो सभा या परिषद थी तमिल कवियों की। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और उसके बाद में आपको बता दें, ये संगम 3 हुए थे। 3 संगम ये हुए थे। किसने कराए थे, तो पांडव राजाओं ने करवाए थे। किसने करवाए थे, पांडव राजाओं ने। आपको याद रखना है कि आयोजन किसने कराया था, पांड्य राजाओं ने करवाया था। ठीक है, कुल कितने संगम हैं, तो आप याद रखेंगे 3 संगम हैं। ठीक है, उसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश में करवाया था। देखिए लिखा है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश में करवाया था। किस राजवंश ने करवाया था। यहाँ पे ने करवा क्या लिखा है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश में करवाया गया था। यहाँ पे गया था या फिर यहाँ पे में लिख लें, ने लिख लेंगे। एक सेकेंड। चलिए कोई नहीं, आप समझ लेंगे, ने लिखना है। ठीक है, इसका आंसर आपका होने वाला है एलोरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। तो मंडी परीक्षा में पूछा गया, 2016 में पूछा वो क्वेश्चन आपका है। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रकूट। क्या रहेगा यहाँ पे, राष्ट्रकूट। एक सेकेंड। आप क्या क्या हो गया, राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने करवाया था, राष्ट्रकूट ने। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन 3rd नंबर आप क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 3rd नंबर क्वेश्चन है
कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो आपको ये बताना है, एक सेकेंड, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा, एक सेकेंड, सॉरी, इसके ये जो आपके लिखे हैं ये सारे गलत हैं आपके। आंसर आपका क्या रहेगा? तो आप लिखेंगे हम्पी। क्या था आपका? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। यह मंदिर जो है किसके ऊपर है? तो शिव भगवान के ऊपर मंदिर है। ठीक है, किसको समर्पित है? शिव भगवान को। और यह किस नदी के तट पर बना है? तो तुंगभद्रा नदी है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था? देखिए, इसमें पूछा गया है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश के बारे में आपसे पूछा गया है। पल्लव राजवंशों में किसने ये दौरान बनवाया था कौन सा मंदिर? तो आपका आंसर डी नंबर राइट आंसर रहेगा, महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, तो ये आपको बता दें महाबलीपुरम कहाँ पे है? तो कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया है और यह तमिल संस्कृत, क्या कहेंगे, द्रविड़ संस्कृत और तमिल संस्कृत का एक प्रमुख उदाहरण है। क्या कहेंगे? प्रमुख उदाहरण है महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, आपको पहले बताया कि राष्ट्रकूट वंश में एक आपका क्वेश्चन पहले ही आ गया था, तो आप समझेंगे कि कितना ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कब पूछा गया? वीडियो में पूछा गया है। वीडियो मतलब कि एक पेट के एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप वीडियो का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पेट का एग्जाम नहीं क्लियर किया है तो आप क्या करेंगे? पहले पेट क्लियर करेंगे, उसके बाद में वीडियो के परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आप इस तैयारी को लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से सजग हो जाइए और तैयारी करिए, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिए मिल सके। अगर आप इसको नहीं क्लियर कर पाएंगे तो अन्य आने वाली वैकेंसियों में आप नहीं बैठ पाएंगे, परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा सी नंबर, दंति दुर्ग वर्मन। क्या कहेंगे? दंति दुर्ग या दंति वर्मन, ये आप याद रखेंगे। आपका राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंति दुर्ग या दंति वर्मन। 5वां क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे। कहाँ के? कन्नड़ मूल निवासी थे। कहाँ के? कन्नड़। ये आप रखेंगे। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और राष्ट्रकूट शासकों में किसने करवाया था? तो आपको ये भी याद होना चाहिए, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल आपको मालूम होना चाहिए, बी नंबर राइट आंसर आपका रहेगा विजयालय चोल। कौन? विजयालय चोल। आपका बी आंसर राइट होगा, विजयालय चोल। 6ठा क्वेश्चन आपका कौन सा है? चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? विजयालय चोल। ये आप याद रखेंगे। 9वीं शताब्दी, क्या कहेंगे, 9वीं शताब्दी के स्थापना में चोल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की। ठीक है, और यह पल्लवों और
पल्लवों और पांड्यों का, ये पल्लवों का सामंत था और पल्लवों और पांडवों के बीच क्या चल रही थी, एक लड़ाई चल रही थी। उसी का मौका पाकर के इसने चोल साम्राज्य को स्थापित किया। और कहाँ पे स्थापित किया, तो तंजौर में स्थापित किया। ये भी आप याद रखेंगे। कैसे स्थापित किया था, पल्लवों और पांडवों के बीच लड़ाई चल रही थी, उसी को मौका देखकर इसने क्या किया, एक तंजौर में अपना चोल साम्राज्य स्थापित किया। और आपको बता दें ये विजयालय चोल कौन था, तो पल्लवों का सामंत था। क्या याद रखेंगे, पल्लवों का सामंत था। आप पूछ दे पल्लवों का सामंत कौन था, तो विजयालय चोल पे आंसर करेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, 7वां क्वेश्चन आपका। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। क्या कहेंगे, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो आपको याद होना चाहिए राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। क्या करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था चोल झील का निर्माण। 16 लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। किस लिए करवाया था, क्योंकि इन्होंने सिंचाई, राजेंद्र प्रथम ने अपनी गंगा घाटी का अभियान सफलतापूर्वक किया था। क्या कहेंगे, सफलता के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करवाई, गंगे कोड़ चोल की उपाधि धारण की। क्या कहेंगे, गंगे कोड़ चोल की उपाधि धारण की। और इन्होंने गंगे कोड़ चोलपुरम की राजधानी बनाई। कोड़ चोलपुरम एक राजधानी बनाई और 16 मील लंबी एक झील का वहीं पर निर्माण किया। क्या कहेंगे, वहीं पर एक झील का निर्माण किया। ये भी आप याद रखेंगे। किसने करवाया था, तो किसका अभियान किया था, गंगा का अभियान किया था। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, गंगे कोड़ चोल उपाधि। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। इसने क्या करवाई, गंगा के नाम पे ही एक राजधानी बनाई। राजधानी के निकट ही 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया। ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए आपको याद होना चाहिए, आपका राइट आंसर रहने वाला है ए नंबर राइट आंसर रहेगा वेल्लन वगई, या फिर वेल्लन वगई आधी ना भी मनी होती है तो आप याद रखेंगे वेल्लन वगई होगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को वेल्लन वगई कहा जाता था। किसको, चोल के अनुसार जैन भिक्षुओं को, या कहें जैन सभाओं को। ठीक है, और आपको बता दें वेल्लन वगई। ठीक है, याद रखेंगे। साला भोग किसे कहा जाता था, तो साला भोग कहा जाता था दान में दी हुई विद्यालयों को। क्या कहेंगे, विद्यालयों को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता, साला भोग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और आपको बता दें पल्ली छंदम किसे कहा जाता था, पल्ली छंदम कहा जाता था क्या इसमें आंसर है, जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को। सॉरी, आपका राइट आंसर रहेगा सी नंबर पल्ली छंदम। तो आप याद रखेंगे जो वेल्लन वगई थी आपकी भूमि, ये गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी। किसको, गैर ब्राह्मणों को जो गैर ब्राह्मण होते थे उनको दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, वेल्लन वगई। ठीक है, और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेयी। क्या कहते थे, ब्रह्मदेयी। विद्यालयों को दी जाने वाली भूमि साला भोग, पल्ली छंदम जैन सभाओं को दी जाने वाली भूमि। ये आप याद रखेंगे। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी त्रिपल द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था। किसके, चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था। इसमें आपको
पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप जल्दी के चक्कर में गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा दिया ही गया है। तो आपका आंसर रहने वाला है घोड़ेश्वर मंदिर सिन्नार। राइट, आपका आंसर रहेगा बी नंबर, घोड़ेश्वर मंदिर सिन्नार। देखिए, घोड़ेश्वर मंदिर सिन्नार यादव वंश के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर था। किसके? यादव वंश के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर था। यह घोड़ेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। समर्पित मुख्य मंदिर के साथ में 4 और मंदिर हैं। 4 और कौन से मंदिर हैं? जो सूर्य मंदिर है, और विष्णु मंदिर है, पार्वती मंदिर है, और आपका गणेश को एक मंदिर समर्पित है। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। 10वां नंबर, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक आपको याद होना चाहिए। पाल वंश की किसने स्थापना की थी? तो गोपाल ने की थी। किसने किया था? गोपाल ने किया था। पाल वंश का शासक कौन है? गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने ही लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था। यह बौद्ध मतानुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कौन? गोपाल। ये आप याद रखें। नालंदा में इसने बौद्ध विहारों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण कराया। कौन सा एक शासक था पालवंश में? गोपाल, जिसने पालवंश की स्थापना की थी। यह क्या था? बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध को मानने वाला शासक था, और इसने बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या करवाया था? बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी? तो आपका राइट आंसर होने वाला है पूर्वी। क्या कहेंगे? पूर्वी। बी नंबर राइट आंसर रहेगा। पाल साम्राज्य कहाँ पे था? बंगाल और बिहार। कहाँ पे? जब बंगाल और बिहार इस समय है, वहीं पे पाल साम्राज्य उपजा था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। किसने? गोपाल ने। आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में विहारों की स्थापना करवाई। पाल वंश कैसा था? पाल वंश आपसे पूछ दिया जाए कौन सा धर्म मानने वाला था अधिक, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म। क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म। इसने क्या किया था? धर्मपाल शासक था पाल वंश का, उसने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तथा सोमपुरी में क्या किया था? सोमपुरी में विहारों की स्थापना करवाई। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो आप याद रखेंगे। आंसर आपका राइट होने वाला है ए नंबर, तोमर वंश। क्या कहेंगे? तोमर वंश आपका राइट आंसर रहेगा। 12वीं शताब्दी में लगभग में आरंभ में दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो तोमर वंश का। तोमर वंश का प्रथम शासक कौन सा? आप कहेंगे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो आप बताएंगे अनंगपाल। तोमर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? अनंगपाल। कौन था? अनंगपाल। ये आप याद रखेंगे। और वीडियो को आपसे एक ही गुजारिश है कि लगातार आप पढ़ते रहिए, और पढ़ने के साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, तो आने वाली सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आज के वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ एरर था। एरर क्या था? टाइपिंग का एरर था, इसलिए आपको दिक्कत हुई होगी। आज के लिए सॉरी, अगले टाइम से ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों के भी पेट की एग्जाम की तैयारी हो सके। आपने देखे कि इतने क्वेश्चन आपको बताए मैंने। जो भी क्वेश्चन बताया है यूपी SSS द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। किससे पूछा हुआ क्वेश्चन है? अगर आपका इतना टाइम लगा है, तो टाइम आपका लगने का कारण यह है कि एक क्वेश्चन में मैं 4-5 क्वेश्चन आपके करा रहा हूँ। जैसे 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली का किसका शासन था? तो आप बताया तोमर वंश का। अब आपसे पूछ दिया तोमर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो आपको हमने बताया है कि कौन सा था? अनंगपाल था। ये आप याद रखेंगे। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, और सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।